हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से AK ट्यूटर चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि गेट एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट डेट्स जो कि गेट द्वारा ऑफिशियली अनाउंस की गई हैं। चलिए बढ़ते हैं AK ट्यूटर वेबसाइट की तरफ और सेलेक्ट करते हैं गेट ऑप्शन को। यहाँ पर हम नीचे आएंगे और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है उस पर हम यहाँ पर जानने के लिए क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए इंफॉर्मेशन, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है स्टार्ट हो चुका है और 30 अगस्त से लेकर 30 सितंबर तक है, यानी कि 30 अगस्त से लेकर 30 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए किसी कारण से आप नहीं अप्लाई कर पाते हैं तो आप 7 अक्टूबर से पहले कर सकते हैं, लेकिन इस केस में आपको जो है एडिशनल चार्जेस देने पड़े। उसके बाद अगर आप मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं अपने एप्लीकेशन में तो आपको डेट दी गई है 4 नवंबर से लेके 11 नवंबर के बीच में। उसके बाद जो है एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएगा 3 जनवरी 2023 को। गेट 2023 एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा 4, 5, 11 और 12 फरवरी 2023 को। और कैंडिडेट्स के जो रिस्पांस हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे 15 फरवरी 2023 को। आंसर की अवेलेबल होगा 21 फरवरी 2023 को। अगर आपको आंसर की कोई प्रॉब्लम है और आप चैलेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके पास ऑप्शन है। तो उसके लिए डेट जो रखी गई है वो 22 फरवरी से लेकर 25 फरवरी 2023 रखी गई है। गेट 2023 का जो रिजल्ट है वो 16 मार्च 2023 को अनाउंस किया जाएगा और स्कोर कार्ड आप अपना डाउनलोड कर पाएंगे 21 मार्च 2023 को। तो ये कुछ डेट्स थी जो गेट 2023 के लिए ऑफिशियली अनाउंस की गई हैं। अब हम बात करते हैं कि एप्लीकेशन प्रोसेस में आपको क्या क्या डाटा रिक्वायरमेंट होगा। सबसे पहला पॉइंट है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, पेरेंट्स का नाम और पेरेंट्स का मोबाइल नंबर। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो आप डिटेल देंगे, यानी कि अपने जो पर्सनल डिटेल्स देंगे जैसे कि नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी डिटेल आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स या फिर आपके ओरिजिनल आईडी कार्ड में भी सेम होनी चाहिए, क्योंकि वो आईडी कार्ड आपको एग्ज़ाम के टाइम पर लेकर जाना ज़रूरी है। गेट का जो स्कोर कार्ड है उस पर जो नाम होगा वो वही नाम होगा जो आपने एप्लीकेशन टाइम पर दिया था। तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको नाम के आगे अपना टाइटल नहीं लिखना है, जैसे कि मिस्टर, श्री, डॉक्टर, मिसेस, श्रीमती, प्रोफेसर, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट, कर्नल, इंजीनियर, आर्किटेक्चर एट्सेट्रा। ऐसा आपको कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। आपको सिंपली अपना नाम लिखना है या फिर अपने पेरेंट्स का नाम लिखना है, उसके आगे आपको कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट है आपका एड्रेस, जिसमें आपको अपना पिन कोड भी देना होगा। तीसरा पॉइंट है आपके डिग्री से रिलेटेड जो भी डिटेल है, आपकी मार्क्स और आपके परसेंटेज, वो सब आपको पहले से ही रख लेना है। उसके बाद आपको गेट एग्ज़ाम में कौन कौन से सब्जेक्ट के पेपर्स देने हैं और उनके कोड्स, वो भी आपको पता होनी चाहिए। देखिए, फिफ्थ पॉइंट में आपको एग्ज़ाम सिटीज़ सेलेक्ट करने हैं। 3 ऐसे एग्ज़ाम सिटीज़ जहाँ पर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। अगर पहला सेलेक्ट करते हैं उसमें नहीं मिलता है तो दूसरे पे मिल सकता है। अगर मान लीजिए वहाँ पर भी खाली नहीं है सीट तो आपको तीसरे एग्ज़ाम सिटी पे मिल जाएगा। अगर आप एग्ज़ाम सिटीज़ चेक करना चाहते हैं कौन कौन से एग्ज़ाम सिटीज़ में एग्ज़ाम होना है तो उसका जो लिस्ट है वो आप हमारे वेबसाइट पर ही चेक कर सकते हैं। 6 पॉइंट में बताया गया है कि आपको जो पेमेंट है वो नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI या फिर वॉलेट के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है। सबसे पहले तो आपकी फ़ोटो लगेगी, पासपोर्ट साइज़। उसके बाद आपका साइन। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप SC/ST से हैं तो। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो आप PWD सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। अगर आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम है तो उसका भी आपको जो सर्टिफिकेट है वो लगाना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपने ओरिजिनल आईडी कार्ड का स्कैन कॉपी भी लगाना पड़ेगा, जैसे कि आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर ID या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, जिसमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर हो फ़ोटो के साथ। और यहाँ पर आपको नोट करना है कि जो आप यहाँ पर अपना ID देंगे वही आपको एग्ज़ाम के टाइम पर लेकर जाना होगा ओरिजिनल। बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की, जो कि गेट 2023 में एप्लीकेबल है। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल जो हमें टाइम इंटरवल दिया गया है, यानी कि 30 अगस्त से लेकर 30 सितंबर के बीच में। तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए पर पेपर 850 रुपये है। SC/ST PWD कैटेगरी के लिए 850 रुपये है। और इसके अलावा जो भी कैंडिडेट्स हैं जैसे कि जनरल, OBC, तो उनको 1700 रुपये एप्लीकेशन फ़ी के तौर पर
सबमिट करना होगा। अब बात करते हैं 30 सितंबर के बाद अगर आप अप्लाई करते हैं तो 1 अक्टूबर से लेके 7 अक्टूबर के बीच में अगर आप अप्लाई करते हैं तो फीमेल्स को 1350 रुपये देने होंगे, SC ST PWD कैटेगरीज को 1350 रुपये देने होंगे, और इसके अलावा अगर आप जनरल या OBC से आते हैं तो आपको 2200 रुपये देने होंगे। देखिए अभी जो मैंने एप्लीकेशन फ़ीस आपको बताई है वो सिंगल पेपर के लिए है। इस बार जो है गेट में आप 2 पेपर साइमल्टेनियसली दे सकते हैं। जैसे अगर आप इलेक्ट्रिकल से हैं तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स का भी चूज़ कर सकते हैं, और आप इलेक्ट्रॉनिक्स से भी आप गेट एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो उसके बारे में अगर आपको डिटेल नॉलेज चाहिए तो उसको मैं बना दूंगा वीडियो, अगर आप कमेंट करेंगे तो अगर आप गेट एग्ज़ाम इंडिया के बाहर कहीं देना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आप दे सकते हैं, लेकिन उसके जो चार्जेस हैं वो आपके एक्स्ट्रा लगेंगे। जैसे कि ग्रुप 1 में हमारा ढाका, काठमांडू, कुआला लुम्पुर, मेल, पोर्ट लुइस, थिम्पू ऐसे जगहों पर अगर आप देना चाहते हैं तो आपको $100 देना होगा। अगर लेट फीस की बात करें तो वो $150 है। और ग्रुप 2 में अगर आप दुबई या सिंगापुर में देना चाहते हैं एग्ज़ाम तो आपको $200 देना होगा फॉर नॉर्मल टाइम पीरियड लाइक 30 अगस्त टू 30 सितंबर। और अगर आप अप्लाई करते हैं 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बीच में तो आपको $250 देना पड़ेगा। यहाँ पर भी वही सेम कंडीशन है, सिंगल पेपर के लिए सारे चार्जेस हैं। अगर आप डबल पेपर देना चाहते हैं तो उसका जो है चार्जेस भी डबल हो जाएंगे। अब यहाँ पर एडिशनल चार्जेस हैं जो कि अगर आप चेंज करवाना चाहते हैं नेम में तो 500, डेट ऑफ बर्थ में 500, एग्ज़ाम सिटीज़ चेंज करवाना चाहते हैं तो 500 रुपीज़, और एग्जिस्टिंग पेपर में चेंज करना चाहते हैं कुछ तो 500 रुपीज़, और सेकंड पेपर ऐड करना चाहते हैं तो 500 प्लस सूटेबल अमाउंट पर पेपर फॉर कैंडिडेट्स कैटेगरी। ओके, चेंज ऑफ जेंडर टू फीमेल, अगर आप जेंडर चेंज करवाना चाहते हैं तो उसका भी 500 रुपये। अगर आप जेंडर चेंज करवाना चाहते हैं फ्रॉम फीमेल टू एनी अदर जेंडर तो आपको 500 प्लस 850 यानी 1350 रुपये देने होंगे। अगर आप कैटेगरी चेंज करवाना चाहते हैं SC ST में तो 500 रुपये। अगर आप SC ST से अदर में चेंज करवाते हैं तो आपको 1350 रुपये देने होंगे, लेकिन फ़ीमेल के लिए 500 रुपये। उसी तरीके से सारी चीज़ डिटेल हैं, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका। ये थे इन्फॉर्मेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए और क्या चार्जेस हैं। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम जल्द से जल्द उसका आंसर देंगे। अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। Till then, keep learning and keep smiling. Thank you.